नमस्कार दोस्तों। साल 1945 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराया। पहला हिरोशिमा में 6 अगस्त को और दूसरा नागासाकी में 9 अगस्त को, जिसके कारण हिरोशिमा और नागासाकी शहर में भयानक तबाही हुई। हजारों लोगों की मौत और बहुत से लोगों को घातक चोट मिली। पर ऐसा क्या कारण था जिसके लिए अमेरिका एटम बम गिराने का फैसला लिया था और जिसका परिणाम भी बहुत भयंकर हुआ था? सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के तूफान में डूबा हुआ था। इस दौरान एक छोटी सी देश जापान बड़े सपने के साथ था। उनका उद्देश्य था साम्राज्य को और भी विस्तारित करना, जिसमें उनका ध्यान एशिया का प्रभावशाली देशों पर था, क्योंकि जापान का मानना था कि अगर अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं तो वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन सकता है। और इसलिए जापान एग्रेसिव तरीके से दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे कि कोरिया, मंचूरिया और चाइना पर कब्जा कर लिया था। जापान की यह हरकतें देखकर अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया। ये सैंक्शन उनके पेट्रोल और अदर जरूरी रिसोर्सेस को एक्सपोर्ट बंद करने का फैसला था, क्योंकि जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसका डिमांड का 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। इस दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर ये कंडीशन रखा कि पहले चाइना के ऊपर कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको ऑयल दिया जाएगा। पर जापान के लिए यह बहुत ही मुश्किल फैसला था, क्योंकि एक तरफ अगर चाइना के ऊपर कब्जा छोड़ देता तो पूरा दुनिया समझ जाता कि जापान हिटलर के सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। दूसरी तरफ जापान का ऑयल स्टॉक भी कम होता जा रहा था। अब जापान ने अंदर ही अंदर प्लान बनाया कि उसने इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा करेगा। पर यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी और वह तक पहुंचने के लिए जरूरी था फिलीपाइन पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छे तरह से पता था कि अगर फिलीपाइन पर कब्जा किया जाए तो उसके जवाब में स्पेसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन सबसे बड़ा नेवल बेस पर्ल हार्बर से एक्शन लिया जाएगा। अब जापान के पास ऑयल रिजर्व तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए उनके पास हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो जापानी मिलिट्री लीडर्स ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को उड़ा डालेगा, ताकि जापान आसानी से फिलीपाइन पे कब्जा कर सके। और साथ ही साथ जापान छुपके से पर्ल हार्बर में अटैक करने की तैयारी में लग चुका था, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। अगर दूसरी तरफ पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स पर अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 390 एयरक्राफ्ट और 4 सबमरीन्स मौजूद था, जो कि जापान की हमला नाकाम करने के लिए काफ़ी था। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि हमला से पहले ऑयललेस कम्युनिकेशन से दूर रहेगा। और 7 दिसंबर 1941 को सुबह की 8 बजे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने पर्ल हार्बर बेस पर 45 मिनट तक गोलों की बारिश करके चला गया। फिर 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का एक दूसरा ग्रुप आया, जो बची कुची नेवल बेस को भी तबाह कर दिया था। पूरा 1 घंटा 15 मिनट तक हमला जारी रहा था, जिसके कारण अमेरिका की 20 व्हीसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 प्लेन को खड़े खड़े उड़ा डाला था। और साथ ही साथ 2400 मिलिट्रीज का मौत हो चुका था। 1 घंटा 15 मिनट तक हमले के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो चला गया, साथ ही साथ अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया, जो अमेरिका पहले से वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। और यह अटैक के दूसरे दिन ही अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3 महीने तक अमेरिका उसके पर्ल हार्बर नेवल बेस को रिस्टोर करने के काम में लगा रहा था। अब 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया। जी हाँ,
अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो शहर पर बम की बरसात कर दिया और अगले 2-3 साल तक जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चलता रहा, जिसमें अमेरिका की पल्ला भारी था। लेकिन जापान हार नहीं मान रहा था, परंतु अमेरिका ने अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने का सोच में था। इसलिए 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर में एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। ये जहाज 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बम को हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। ये बम एक न्यूक्लियर बम था। एग्जैक्टली 43 सेकेंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और साथ ही साथ सब कुछ व्हाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसमें जमीन का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये हिस्टोरी का सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक था, जो एक चुटकी में पूरा हिरोशिमा शहर को उड़ा डाला। सिर्फ यही नहीं, 2 दिन बाद 9 अगस्त को एक और एटॉमिक बम फैटमैन नागासाकी शहर पर गिराया गया था। 4670 केजी वजनी ये एटॉमिक बम पूरा शहर को मिट्टी में मिला दिया था। ये वो 2 न्यूक्लियर बम था जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाला पहला और आखिरी न्यूक्लियर बम था। एक अंदाजा के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में हमले के दौरान 2,60,000 के करीब लोग मारे गए थे। हमले की अगले हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 का समाप्ति हुआ। तो दोस्तों, आज के सफ़र बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।